Sum number 16. Parshvi and Aneri are the partners sharing profit and loss in the ratio of 2:1. Profit sharing ratio, that is old ratio, हमें दिया है 2:1. Balance sheet of their firm as on 31st March 2016 was as under. बैलेंस शीट दे दी है. सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस लेंगे. कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट, तो कैपिटल में क्रेडिट साइड कैपिटल का बैलेंस उतारेंगे 91,000 एंड 84,000. देन आफ्टर कैपिटल रिजर्व दिया है, उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में. पहला आएगा 9800, सेकंड 4900. ये कैपिटल रिजर्व को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करने का ओल्ड रेशियो में. कैश बैलेंस इज गिवन, डेबिट साइड लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउनवर्ड 56,000. इतना लिखने के बाद अब स्टार्ट करेंगे नीचे. ऑन 1 अप्रैल 2016 दे एडमिटेड हैंशी एज अ न्यू पार्टनर. नया पार्टनर आया हैंशी ऑन द फॉलोइंग कंडीशन. न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इज टू बी केप्ट 3:4:2. ओल्ड रेशियो है ना हमारे पास है, ओल्ड रेशियो हमारे पास है 2:1 और न्यू रेशियो हमें दे दिया है 3:4:2. ओल्ड और न्यू की मदद से हम लोग को सैक्रिफाइसिंग रेशियो मिल जाएगा. तो सैक्रिफाइस शेयर की फॉर्मूला, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. सबसे पहला पार्टनर पार्श्वी, ओल्ड शेयर दिया है 2/3 माइनस न्यू शेयर है 3/, तीनों तीन को प्लस करेंगे तो 9. 3 और 9 का एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा. इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से. सो वी विल गेट 6/9, 3/9, 6 माइनस 3/9 दैट इज 3/9. पहले पार्टनर का. दूसरा पार्टनर अनेरी, ओल्ड रेशियो 1/3 माइनस न्यू रेशियो 4/9. एलसीएम सेम, 3 और 9 का एलसीएम 9 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से. तो यहाँ पे आएगा 3/9 माइनस 4/9 दैट इज 3 माइनस 4/9. आंसर -1/9. अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसी का माइनस में आता है तो तीनों तीन के हिस्से की गुडविल फाइंड करने की. हमें गुडविल का पॉइंट 6th एडजस्टमेंट है, पहले वो सॉल्व कर डालते हैं. 6th एडजस्टमेंट, गुडविल इज वैल्यूड एट 90,000. हमारे पास टोटल गुडविल है 90,000. इसमें से हम लोग फाइंड करेंगे जो नया पार्टनर है ना उसके हिस्से की गुडविल. उसके लिए न्यू पार्टनर का शेयर चाहिए. ये रहा हमारा न्यू पार्टनर का शेयर, दैट इज हैंशी शेयर ऑफ गुडविल 90,000 इंटू 2/9 हमें मिलेगा 20,000. ये नए पार्टनर के हिस्से की गुडविल आई. अब आंसर किसी एक पार्टनर का माइनस में आया तो ये दोनों की हिस्से की भी गुडविल फाइंड कर डालनी थी. पार्श्वी के हिस्से की गुडविल, पार्श्वी शेयर ऑफ गुडविल 90,000 इंटू, अब यहाँ पे रेशियो लेंगे ना वो ये लेना है 3/9. वी विल गेट 30,000. और तीसरा पार्टनर अनेरी शेयर ऑफ गुडविल 90,000 इंटू, यहाँ पे माइनस नहीं लगाना है, 1/9 दैट इज 10,000. अगर किसी का आंसर माइनस में आता है तो तीनों तीन पार्टनर के हिस्से की गुडविल फाइंड करने की. नए पार्टनर के हिस्से की गुडविल न्यू पार्टनर शेयर के हिसाब से, बाकी के जो ओल्ड पार्टनर है ना उनके हिस्से की गुडविल उनका जो सैक्रिफाइस शेयर दिया यहाँ पे हमने जो कैलकुलेट किया उसके हिसाब से. क्लियर. अब इसकी एंट्री बाद में पास करते हैं. ये हमने तीनों तीन के हिस्से की गुडविल फाइंड करा ली, एंट्री बाद में देखते हैं. पहले सेकंड एडजस्टमेंट फिनिश करते हैं. हैंशी ब्रिंग 40,000 रुपीज एज कैपिटल. नया पार्टनर 40,000 रुपए कैपिटल लाया.
अगर नया पार्टनर कैपिटल लाता है तो उसकी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू एनशी कैपिटल। तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड नाम क्रेडिट का टू एनशी कैपिटल 40,000, और कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो कैपिटल में क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट 40,000 रुपीज एनशी के कॉलम में। अब वापस से 6 एडजस्टमेंट में आ जाते हैं। गुडविल इज वैल्यूड एट 90,000, टोटल गुडविल दी थी 90, उसमें से मैंने नए पार्टनर के हिस्से की गुडविल फाइंड की 20, बाकी के दोनों के हिस्से की गुडविल फाइंड की 30 एंड 10। अब नीचे कहीं पे एडजस्टमेंट में ये नहीं लिखा है कि ये जो गुडविल आई ना नए पार्टनर के हिस्से की गुडविल, वो कैश से लाता है कैश से नहीं लाता, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अगर कुछ भी ना कहा हो तो समझ लेने का वो हिडन एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल है। गुडविल नॉट टू बी ब्रॉट इन कैश और हिडन एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल दोनों की एंट्री सेम होती है, न्यू पार्टनर्स टू ओल्ड पार्टनर। सही में ओरिजिनल एंट्री क्या होती है, देखो इसमें थोड़ा चेंजेस आएगा, पहले ओरिजिनल एंट्री लिखते हैं। न्यू पार्टनर्स टू ओल्ड पार्टनर के हिसाब से न्यू पार्टनर है एनशी, एनशी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर टू पार्श्वी कैपिटल अकाउंट टू अनेरी कैपिटल अकाउंट। एंट्री ये होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई पार्टनर का आंसर माइनस में आता है तो जो पार्टनर का आंसर माइनस में आया ना, यहाँ पे उसका नाम चेक करने का। अगर क्रेडिट हुआ है तो उसको डेबिट कर दो, डेबिट हुआ है तो उसको क्रेडिट कर दो। यहाँ पे अनेरी उसका शेयर माइनस में है और यहाँ पे हमने एंट्री में क्या लिखा है क्रेडिट, तो उसको हम लोग कर देंगे डेबिट, यानी अनेरी कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। ये टेक्निक याद रखना, पहले ओरिजिनल एंट्री पास करने की फिर साइड चेंज कर देने की, किसकी, जिसका आंसर माइनस में आता है उसकी। चलो क्लियर, यानी इनडायरेक्टली मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है मगर ये पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है कि नहीं। ठीक है, एंट्री सही में ऐसी होती है गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, इसलिए हम लोग ने गेनिंग वाले को ऊपर चढ़ा दिया। अब अगर मैंने ये एंट्री सही लिखी है ना तो डेबिट और क्रेडिट का, सॉरी, अगर मैंने ये एंट्री सेम लिखी है तो डेबिट और क्रेडिट की जो अमाउंट होगी ना वो दोनों मैच हो जाएगी। देखो कैसे, अनेरी 10,000, हैंशी 20,000 और पार्शली 30,000। देखो डेबिट और क्रेडिट में सेम हो गया। अगर हम लोग ने एंट्री में मिस्टेक की होती तो डेबिट और क्रेडिट एंट्री मैच होती नहीं, अमाउंट मैच नहीं होती। डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट मैच हो जाए ये भी वेरिफिकेशन, यानी तुम लोग ने मिस्टेक की, अगर अमाउंट सेम नहीं आती तो सेम आ गई यानी तुम्हारा सही है। चलो क्लियर। अब इसके नीचे जो इंफॉर्मेशन दी, अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं दी होती यही पोस्टिंग हम लोग यहाँ पे करते, लेकिन नीचे एक इंफॉर्मेशन दी है, लास्ट लाइन में कहा है 7th एडजस्टमेंट में सेकंड लाइन, फॉर दिस पर्पस नेसेसरी एडजस्टमेंट शुड बी मेड इन पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी है लेकिन कहीं पे पार्टनर्स करंट अकाउंट हमने बनाया नहीं है, लेकिन हमें बैलेंस शीट में पार्टनर्स करंट अकाउंट शो करना है, तो ये दोनों का तो हम लोग शो कर देंगे, अभी बताएंगे हम लोग कैसे करना है। लेकिन ये पार्टनर का नया पार्टनर उसका करंट अकाउंट कैसे बनाए, तो गुडविल की एंट्री में ही करंट अकाउंट का सेटिंग कर देने का। कैसे, यहाँ पे जहां पे नया पार्टनर का कैपिटल अकाउंट लिखा है ना, ये कैपिटल के बदले कर डालने का करंट। ये टेक्निक याद रखना, यानी करंट अकाउंट बनाना नहीं है, करंट अकाउंट सिर्फ लिखना है। दो पार्टनर का करंट अकाउंट अभी सम्स में मिल जाएगा, लेकिन ये जो नया पार्टनर है ना उसका सम्स में यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में करंट नहीं मिलेगा, तो उसको एंट्री में ही करंट अकाउंट बना देंगे। कहाँ पे, गुडविल की एंट्री में यहाँ पे करंट अकाउंट बना देने का, किसका, नए पार्टनर का, और किसी का नहीं। अब इसका पोस्टिंग कैसे करेंगे, देखो टेक्निक याद रहेगी। अगर ऐसा लिखा हो नेसेसरी एडजस्टमेंट इज टू बी कैरी फॉरवर्ड इज टू बी मेड इन पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो ये जो गुडविल का पॉइंट आता है उसमें जो नए पार्टनर का पॉइंट है वो नए पार्टनर में कैपिटल के बदले करंट लिख डालने का। तो सर बाकी के दोनों का वो यहाँ पे हमें मिलेगा कैपिटल में। अब इसका पोस्टिंग कैसे करेंगे, देखो अनेरी कैपिटल डेबिट हो रहा है तो डेबिट में नाम क्रेडिट का टू पार्श्वी कैपिटल, अमाउंट अनेरी के सामने जो दिए ना वो
अनेरी के कॉलम में 10,000। उसके बाद ये जो करंट अकाउंट है ना, ये करंट अकाउंट डेबिट होता है, तो बैलेंस शीट में डेबिट का मतलब एसेट्स, तो ये करंट अकाउंट जाएगा सीधा एसेट्स में। यानी एक पार्टनर का हम लोग ने बैलेंस शीट में लिख डाला, नाम क्रेडिट का नहीं लिखना, इसका एज इट इज हेंशी करंट अकाउंट 20,000। फिर पार्शवी क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड नाम डेबिट का बाय अनेरी कैपिटल बाय हेंशी करंट अकाउंट, सिर्फ नाम लिखना है यहाँ पे, मगर अमाउंट पार्शवी के कॉलम में अनेरी के सामने 10,000, पार्शवी के सामने 20,000, मगर अमाउंट कौन सी, क्रेडिट में जो नाम दिया ना उसके कॉलम में। ये है गुडविल का पॉइंट, ये सम का पॉइंट, देख लो अच्छी तरह से, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में ऊपर बैलेंस शीट में गुडविल दी है, अगर गुडविल दी हो तो उसको राइट ऑफ करेंगे। ओल्ड गुडविल इज गिवन इन ओल्ड बैलेंस शीट, राइट ऑफ द ओल्ड गुडविल, तो उसकी एंट्री पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल, और पार्टनर कौन से, ओल्ड पार्टनर, पार्शवी कैपिटल अकाउंट डेबिट अनेरी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, अमाउंट है 21,000, उसको तोड़ेंगे ओल्ड रेशियो में 2:1 में 14,000 एंड 7,000, इसका पोस्टिंग करेंगे और ये हमेशा ओल्ड रेशियो में जाएगा। कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड टू गुडविल अकाउंट, अमाउंट 14,000 पार्शवी में, 7,000 अनेरी में, और गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे, जीरो बनाना है, दैट इज गुडविल 21,000 माइनस रिटर्न ऑफ 21,000, अमाउंट जीरो। ये गुडविल का पॉइंट फिनिश। एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट, एडजस्टमेंट नंबर सेकंड कंप्लीट, एडजस्टमेंट नंबर 6 ऑल्सो कंप्लीट, 7 अभी भी थोड़ी पेंडिंग है। अब स्टार्ट करते हैं थर्ड से। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज आउटस्टैंडिंग फॉर 1 ईयर, ऊपर है ना बैंक लोन दिए लायबिलिटी साइड, तो वो पहले लिखते हैं 10% बैंक लोन, 35,000, हमें कहा कि इसका इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, यानी अभी भी इसका इंटरेस्ट पे करना बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग यहाँ पे प्लस कर देंगे, प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1 साल का, यानी 35,000 का 10%, 3500, टोटल 38,500, प्लस किया, सेकंड इफेक्ट सेम साइड, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, जितना प्लस किया उतना 3500। ये थर्ड एडजस्टमेंट था। फोर्थ एडजस्टमेंट, पर्सनल एक्सपेंस ऑफ पार्शवी पेड बाय द फर्म इज डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट 5600। सही में पर्सनल एक्सपेंस था पार्शवी का, यानी कोई भी पार्टनर का पर्सनल एक्सपेंस होता है ना, तो वो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आता है, क्योंकि पर्सनल एक्सपेंस यानी क्या हुआ, ड्राइंग्स हुआ कि नहीं, ड्राइंग्स ऑलवेज डेबिट होता है, यानी हमें पार्शवी में डेबिट करना था, हमने पर्सनल एक्सपेंस के बदले समझ लिया बिजनेस एक्सपेंस, और कैपिटल में डेबिट करने के बदले हम लोग ने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दिया। तो रूल्स, जिसको डेबिट करना था उसको डेबिट करो, जिसको गलती से डेबिट कर दिया उसको क्रेडिट करो। हमें कैपिटल में डेबिट करना था तो कैपिटल में डेबिट करेंगे, गलती से रिवैल्यूएशन सॉरी गलती से प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दिया तो वो डेबिट का कर देंगे क्रेडिट। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का काम कौन कर रहा है, रिवैल्यूएशन कर रहा है कि नहीं। हम लोग अगर इनडायरेक्टली समझे तो हमने यहाँ पे गलती से डेबिट कर दिया तो उसको क्रेडिट कर दो। चलो क्लियर, उसकी एंट्री लिखनी हो तो लिख डालो, पार्शवी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, पार्शवी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, वहां पे बाजू में एंट्री लिख डालना। एडजस्टमेंट नंबर 4, पार्शवी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, यानी पार्शवी के कैपिटल में डेबिट करेंगे टू रिवैल्यूएशन, पार्शवी के कॉलम में 5600, और रिवैल्यूएशन में क्रेडिट करेंगे बाय पार्शवी कैपिटल 5600।
देन आफ्टर एडजस्टमेंट नंबर 5, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस पेड बाय अनेरी 8400। कोई भी पे करे, फॉर्म पे करे या पार्टनर पे करे, अगर पे कर दें तो हमारे लिए एक्सपेंस, और एक्सपेंस आता है रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होगा, और पे किया है अनेरी ने, दैट इज अनेरी इज द गिवर, तो इसकी एंट्री होनी चाहिए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनेरीज कैपिटल, लिख डालो एंट्री, इसकी एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनेरीज कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 5 में। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे टू अनेरीज कैपिटल 8400, और अनेरी में क्रेडिट करेंगे बाय रीवैल्यूएशन, अनेरी के कॉलम में 8400। एडजस्टमेंट नंबर 6 कंप्लीटेड। एडजस्टमेंट नंबर 7 में क्या कहा है देखो, पार्शवी एंड अनेरी विल मेंटेन देयर कैपिटल इन द न्यू फॉर्म इन देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। जो दो पार्टनर है ना पुराने, वो अपना नया कैपिटल जो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, वो जो नया कैपिटल वो लोग रखेंगे ना, वो नया कैपिटल होना चाहिए न्यू रेशियो के हिसाब से। लेकिन आगे एक और कंडीशन दी है, बाय टेकिंग हैंडशेक कैपिटल एज बेस, हैंडशेक के कैपिटल को बेस रखते हुए ये दोनों अपना नया कैपिटल फाइंड करेंगे। ये पॉइंट अभी थोड़ी देर बाद सॉल्व करते हैं, पहले इसका बैलेंस यहाँ पे उतार देते हैं, बाद में आ जाते हैं। इनडायरेक्टली सम फिनिश हुआ, कैपिटल रिजर्व हो गया, कैपिटल हो गया। वर्कमैन सेविंग अकाउंट, लायबिलिटी साइड लिखेंगे 7000, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड 8400, बैंक लोन कंप्लीटेड, क्रेडिटर्स बाकी है, क्रेडिटर्स आएगा 39900, एसेट साइड गुडविल कंप्लीटेड, बिल्डिंग रिमेनिंग, बिल्डिंग 1,40,000, फर्नीचर 28,000, स्टॉक 18,200 एंड डेटर्स 16800। अब फाइंड करेंगे पार्शवी और अनेरी का न्यू कैपिटल। हमें कहा है कि हैंशी के कैपिटल को बेस रखना है, तो सबसे पहले हैंशी का जो कैपिटल है ना वो है 40,000, नया पार्टनर कैपिटल कितना लाया था 40,000 लाया था। पहले मैं पार्शवी का फाइंड करता हूँ, नए पार्टनर का शेयर देखो ये रहा 2 बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे सेकंड शेयर, सेकंड शेयर के हिसाब से नए पार्टनर की अमाउंट कितनी है 40,000, अगर 2 रुपए के हिसाब से देखें तो 40,000 हो रहे हैं। अब पहला पार्टनर कौन है पार्शवी, पार्शवी का शेयर देखो न्यू कितना है 3, तो थर्ड शेयर के हिसाब से कैपिटल कितना होना चाहिए। उन लोग ने क्या कहा है कि उन लोग का नया कैपिटल न्यू रेशियो के हिसाब से आएगा कि नहीं, ये रहा न्यू रेशियो, बेस रखना है ये सेकंड शेयर के हिसाब से 40,000, थर्ड शेयर के हिसाब से कितना, तो हमें मिलेगा 60,000। ये आया पुराने पार्टनर का नया कैपिटल। वैसे ही अनेरी का फाइंड करेंगे, अनेरी में बेस सेम का मतलब ये जो फॉर्म है, ये पहली जो लाइन है ना वो सेम रखना है। सेकंड शेयर के हिसाब से 40,000 होता है, दूसरे पार्टनर का शेयर ये रहा 4, तो फोर्थ शेयर के हिसाब से कितना होगा 80,000 होगा, यानी 2 रुपए के हिसाब से 40,000 होते हैं, 3 रुपए के हिसाब से कितना होगा 2 रुपए के हिसाब से 40,000 होते हैं, तो 4 रुपए के हिसाब से डबल ही हो जाएगा ना, 2 का 4 यानी 40 का 80। ये जो कैपिटल है ना वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कैपिटल अकाउंट, पार्शवी अनेरी एंड हैंशी, इसमें से दो पार्टनर का मिल गया, पहले पार्टनर का 60,000,
पहले पार्टनर का 60,000, दूसरे पार्टनर का 80,000, तीसरे का बाद में फाइंड करते हैं। और ये सही में हम लोग अभी तक क्या करते थे, यहां से इधर लेके जाते थे, अब ये सम में यहां से इधर लेके आना है। क्लियर? तो यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस CF 60,000 80,000। अभी तक क्या होता था, हम लोग को क्लोजिंग कैपिटल क्रेडिट में से डेबिट माइनस करने के बाद मिलता था, अब ये सम में हमें क्लोजिंग कैपिटल पहले से मिल गया, तो अब जो मिलेगा ना उसको हम लोग कहेंगे डिफरेंस। अगर बैलेंस मिल जाता है तो जो बचता है उसको हम लोग कहते हैं डिफरेंस। ये टेक्निक याद रखने की, डिफरेंशिएट करने की। जो डिफरेंस आएगा वो कहां पे जाएगा, उन लोग ने कहा है डिफरेंस कहां पे जाएगा, लास्ट में लिखा है पार्टनर्स करंट अकाउंट में। अब जो ये दो पार्टनर का डिफरेंस बचता है वो करंट अकाउंट में जाएगा। करंट अकाउंट बनाना नहीं, यहाँ पे लिख डालना है करंट अकाउंट, और वो बैलेंस बैलेंस शीट में ले जाना। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करेंगे, पहले 11900 सेम 11900, हमें मिलेगा बैलेंस जिसको कहेंगे लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। क्रेडिट साइड बैलेंस मिला तो वो हमारे लिए कहलाएगा लॉस। दो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्श्वी एंड अनेरी। 6300 लॉस आए उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में 2:1 में 4200 to 100। ये जो क्रेडिट हुआ यहाँ पे डेबिट होगा टू लॉस ऑन रीवैल्यूएशन 4200 to 100। अब चेक करेंगे कौन से पार्टनर का टोटल कहां पे आ रहा है। फर्स्ट पार्टनर का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है 130800, पहले पार्टनर का क्रेडिट साइड का टोटल सेम लिखेंगे 13080। देखो क्लोजिंग कैपिटल तो हमें पहले से मिल गया है, अब जो मिलेगा उसको कहेंगे डिफरेंस, और वो डिफरेंस जाएगा करंट अकाउंट में। तो यहाँ पे लिखने का टू करंट अकाउंट, इसमें से ये सब माइनस करना है। 47,000 आया, इसको भी माइनस कर देना है, तो डिफरेंस हमें मिलेगा 47,000 पहले पार्टनर का। चेक करो 47,000 एकदम क्लियर। वैसे दूसरे पार्टनर का डेबिट साइड का टोटल बड़ा आ रहा है, डेबिट साइड का टोटल हमें मिलेगा सेकंड पार्टनर का 19100, ये सेम लिखेंगे क्रेडिट साइड 19100। अब इसका डिफरेंस मिलेगा क्रेडिट में, यहाँ पे भी सेम ही लिखना है बाय करंट अकाउंट। सेकंड पार्टनर का डिफरेंस मिलेगा 1800। अब इसमें दो टेक्निक से याद रखते हैं, ये जो बैलेंस है उसको सीधा ऊपर ले जाओ, कहां गया, ये रहा लायबिलिटी साइड, और ये डिफरेंस को सीधा ऊपर एसेट साइड। ऐसे याद ना रहे तो सेम साइड याद रखो, और अगर दूसरी टेक्निक याद ना रहे तो ये डेबिट में आया, दूसरी क्रेडिट, बैलेंस शीट में क्रेडिट का मतलब लायबिलिटीज। तो पार्श्वी करंट अकाउंट 47,000, एक पार्टनर का लायबिलिटी साइड लिखा। अब इसका क्रेडिट साइड आया तो बैलेंस, तो दूसरी इफेक्ट, इसका क्रेडिट साइड आया तो दूसरी इफेक्ट डेबिट साइड। बैलेंस शीट में डेबिट का मतलब एसेट्स, अनेरी करंट अकाउंट। वन 1800। देखो तीनों तीन पार्टनर का करंट अकाउंट हो गया कि नहीं, चेक कर लेते। सबसे पहले पार्श्वी का करंट अकाउंट हमने लिख लिया, सेकंड अनेरी का करंट अकाउंट लिख लिया, और हैंशी का तो पहले लिख डाला था 20,000। चलो क्लियर, ठीक है। अब इसमें दो पार्टनर का किस्सा खत्म, नया पार्टनर अभी भी बाकी है। 40,000 सेम लिखेंगे, 40,000 यहाँ पे, इन दोनों का डिफरेंस मिला, लेकिन तीसरे पार्टनर का तो कैपिटल का बैलेंस ही बाकी है, यानी इसका क्लोजिंग बैलेंस हमें मिलेगा 40,000, जो यहाँ पे लिखेंगे 40,000। हमें टोटल मिलेगा 1,80,000। कैश अकाउंट क्लोज करेंगे 96,000, हमें मिलेगा क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस CF 96,000, ये जाएगा सीधा नीचे कैश एंड बैंक 96,000। बैलेंस शीट में दोनों साइड का टोटल सेम आना चाहिए, हमें टोटल मिलेगा 320,800, दोनों साइड का टोटल 320,800।